नमस्कार दोस्तों, कैसे हूँ आप। आज मैं लेकर आई हूँ आप ही की तरह खूबसूरत कहानी किसान की 3 सीख। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजकुमार की शिक्षा पूरी होने के बाद वह आश्रम से महल को लौटा। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, पुत्र, तुम्हारी शास्त्रीय शिक्षा तो पूरी हो चुकी, परंतु अब तुम्हें लोक व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे तुम गरीब जनता के दुख सुख को समझकर भविष्य में एक श्रेष्ठ शासक बन सको। परंतु इसके लिए तुम्हें राज्य का भ्रमण करना होगा। राजकुमार ने राजा से कहा, ठीक है महाराज। दूसरे दिन राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते उसे रास्ते में सबसे पहले एक किसान मिला, जो अपना खेत जोत रहा था। उस राजकुमार ने किसान को प्रणाम किया और कहा, क्या तुम मुझे अपने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का घर बतला सकते हो। किसान ने आश्चर्य से राजकुमार को देखा और कहा कि तुम कौन हो। मैं किसी अजनबी को अपने गांव का भेद क्यों बतलाऊं। राजकुमार ने कहा, हे महानुभाव, मैं एक राजकुमार हूँ, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने निकला हूँ। उस बुजुर्ग किसान ने हंसते हुए कहा कि मैं ही इस गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, परंतु मैं तुम्हें लोक व्यवहार का ज्ञान तभी प्रदान करूंगा जब तुम मुझे कुछ धन प्रदान करोगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं आपको हर महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए एक सोने की मुद्रा दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने उसे ज्ञान देना शुरू किया। किसान ने कहा कि मेरा पहला उपदेश ये है कि तुम राजा के पुत्र हो। जब किसी मित्र, परिजन या अजनबी से मिलने जाओ और वो तुम्हें बैठने के लिए आसन, चारपाई या तिपाई दे, तो तुम उस पर यकायक मत बैठ जाना। किसान ने कहा कि मेरा दूसरा उपदेश यह है कि जब तुम किसी नदी, घाट आदि पर स्नान करो, तो उस स्थान पर कभी स्नान मत करना जहां जनसाधारण स्नान कर रहा हो या जहां लोगों की भीड़ हो। इसके बाद किसान ने कहा कि मेरा तीसरा और अंतिम उपदेश ये है कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, चाहे कितनी भी जटिल परिस्थिति हो। तब तक कोई कार्रवाई न करना जब तक किसी बात का स्पष्टीकरण न हो जाए। किसान ने कहा कि मेरी तीनों शिक्षा पूरी हुई, अब लाओ मेरी 3 स्वर्ण मुद्राएं। राजकुमार ने किसान को 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और वह वहां से चल दिया। रास्ते में चलते चलते राजकुमार सोचने लगा, मैंने व्यर्थ में ही अपनी 3 सोने की मुद्राएं गवा दी। भला एक साधारण अनपढ़ किसान की सीख मेरे किस काम की। वह अपने मार्ग में चलता रहा। चलते चलते उसे भूख लगी। उसने देखा एक सुनसान सड़क के किनारे एक दुकानदार आवाज लगा रहा था। वो खाने की वस्तुएं बेच रहा था। राजकुमार ने उस दुकानदार से खाने की वस्तुएं खरीदी। उस दुकानदार ने राजकुमार को एक गलीचे पर बैठने का इशारा किया। राजकुमार को किसान की पहली सीख याद आ गई कि किसी भी अजनबी के कहने पर यकायक नहीं बैठना चाहिए। राजकुमार कुछ सोचने लगा। उसे अचानक न जाने क्या सूझा। उसने गलीचे को जोर से खींचा। उसने देखा कि उस गलीचे के नीचे एक गहरा अंधकार भरा कुआं था। दरअसल वह दुकानदार एक दुकानदार ने होकर लुटेरा था, जो राहगीरों को भोजन में नशीली वस्तुएं खिलाता और गलीचे पर बैठाकर कुएं में पटक देता, उन्हें मार देता और उनका धन लूट लेता। जैसे ही राजकुमार ने गलीचा खींचा, तो यह देखकर लुटेरा हक्का बक्का रह गया और वह वहां से भाग गया। राजकुमार ने उससे खरीदी गई खाद्य वस्तु को वहीं पटक दिया और राजकुमार आगे चलने लगा। चलते चलते उसे एक नदी मिली। उस पर कई लोग स्नान कर रहे थे। उसे किसान की कही दूसरी बात याद आ गई कि उस स्थान पर कभी स्नान न करना जहां जनसाधारण स्नान कर रहा हो। उसने नदी के एक अलग सूने घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद वह वहां से चल दिया। नदी से कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक मिठाई की दुकान मिली। उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। उसको बहुत भूख लगी थी। उसने खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जैसे ही जेब टटोली, उसे अचानक याद आया
कि उसके पैसों की स्वर्ण मुद्रा की थैली तो नदी के घाट पर छूट गई है। वह घबरा गया और उल्टे पैर नदी घाट पर वापस लौटा। उसने देखा कि जिस घाट पर उसने स्नान किया है उसी घाट पर एक झाड़ के नीचे उसकी सोने की मुद्राओं की पोटली सुरक्षित रखी है। ये देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह मनी मन किसान को धन्यवाद देने लगा। सोचने लगा, यदि मैंने सर्वसाधारण के साथ स्नान किया होता तो मुझे अपनी स्वर्ण मुद्रा की पोटली दोबारा ना मिलती। उसने अपनी पोटली उठाई और वह अपने मार्ग पर चल दिया। चलते चलते संध्या काल हो चुका था। वह अपने नगर की सीमा पर पहुंच गया। उसे अचानक याद आया कि अभी तो उजाला है। नगरवासी और बांधवों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वो मुझसे अनेक सवाल करेगी। मुझे रात्रि होने का इंतजार करना चाहिए। राजकुमार अपनी नगर की सीमा पर रात्रि होने का इंतजार करता रहा। मध्य रात्रि में उसने चुपके से अपने महल में प्रवेश किया। जब वह अपनी पत्नी के कक्ष के आगे जाकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि राजकुमारी के कक्ष के दरवाजे बंद हैं और दरवाजे पर एक पुरुष के एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं और एक तलवार रखी है। पुरुष के जूते और तलवार को देखकर राजकुमार कुछ सोच में पड़ गया। वह मनी मन सोचने लगा कि राजकुमारी के कक्ष में न जाने कौन पराया पुरुष है। उसे राजकुमारी के चरित्र पर शक होने लगा और वह क्रोध में भर उठा। वह जोर से क्रोध में चीखा और चिल्लाया, इतनी रात्रि में मेरी पत्नी के कक्ष में भला कौन पुरुष है? उसने चीख कर कहा राजकुमारी से कि दरवाजा खोलो। राजकुमारी ने अकेले होने की वजह से राजकुमार की बहन अपनी ननंद को अपने कक्ष में सुला लिया था। दरअसल वे दोनों उस कक्ष में अकेली सो रही थी। इसीलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए उसने राजकुमार के जूते और एक तलवार अपनी कक्ष के बाहर रख दिए थे। परंतु राजकुमार के क्रोध और चिल्लाहट को सुनकर राजकुमारी और राजकुमार की बहन भयभीत हो गई। राजकुमार ने जब देखा कि राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला है तो वह क्रोध और रोष से अत्यधिक कांप उठा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और तलवार का कक्ष के दरवाजे पर वार करने लगा। उसकी चीख पुकार को सुनकर राजा और रानी दौड़कर आए। राजकुमार की बहन ने रोते हुए दरवाजा खोला। जब राजकुमार को राजा रानी ने वास्तविक बात बतलाई कि राजकुमारी के कक्ष में तो उसी की बहन सो रही है और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कक्ष के दरवाजे पर तलवार और एक जोड़ी जूते रख दिए हैं। जब राजकुमार को वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे किसान की कही गई तीसरी बात याद आ गई कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, बिना सोचे विचारे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। राजकुमार मनी मन सोचने लगा, अच्छा हुआ राजकुमारी ने और मेरी बहन ने दरवाजा न खोला। अगर वो दरवाजा खोल दे तो शायद क्रोध में आकर मैं तलवार से उन पर वार कर देता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।